वेलकम टू इजी बायोलॉजी योर आउन चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 20 डेज़ का चैलेंज और इसमें हम 20 to 21 मिनट्स की वीडियोस अपलोड करेंगे और आपको थोड़े से समय के अंदर पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। देखो, पढ़ाने का जो वे होगा वो थोड़ा एनसीईआरटी से अलग होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में डेफिनेशंस दे रखे हैं और उसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चैप्टर एंडिंग के बाद 100% सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के अंदर हमें पढ़ना क्या है। हमें पहले समझना है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोटेक हम क्यों करते हैं और क्या ज़रूरत पड़ी इस प्रोसेस की करने की। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं भाई, बायोटेक का मतलब क्या है पहले ये समझिए। बायोटेक का मतलब क्या है कि बायो मीन्स लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम कोई भी स्टडी कर रही हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई चेंज ला रही हैं, उसी को हम बायोटेक के अंदर देखते हैं। इसमें हमारा मेन मोटिव क्या है, क्यों हम कर रही हैं, हम ह्यूमंस हैं। अब हमें क्या करना है भाई, अपना फ़ायदा देखना है। तो हम थेराप्यूटिक प्रोटीन्स बनाते हैं बायोटेक से। थेराप्यूटिक प्रोटीन्स क्या है, थेराप्यूटिक प्रोटीन में कोई भी वो प्रोटीन आ जाता है जो भी किसी बीमारी को ठीक कर रहा हो। ठीक है, थेराप्यूटिक प्रोटीन में कोई भी वो प्रोटीन जो किसी भी बीमारी को ठीक कर रहा हो वो आपका थेराप्यूटिक प्रोटीन होगा। जैसे मैं एग्जांपल में बात करती हूँ इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो हमारा पेनक्रियाज बनाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखेगा। अब अगर कोई बॉडी जो है वो इंसुलिन वहाँ पर नहीं बना पा रही है, उसकी कमी आ गई है, तो उसको डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ मेलाइटस बोलेंगे हम उस पर्सन के अंदर। तो अब डायबिटीज़ मेलाइटस को कैसे ठीक करें, रेगुलरली जो है हम इंसुलिन उसको देंगे, इंसुलिन के इंजेक्शंस उसको लगेंगे और क्या हो जाएगी भाई, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसकी बीमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन इतना सारा इंसुलिन बनाएंगे कैसे, वही तो हम सीखेंगे बायोटेक के अंदर। पहले क्या होता था कि ये जो इंसुलिन प्रोटीन है इसको बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के पेनक्रियाज से, जैसे पिग वगैरह हो गया, उनका जो पेनक्रियाज है उससे इंसुलिन निकाला जाता था और वो यूज़ किया जाता था ह्यूमंस को देने के लिए। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे कि भाई उसकी वजह से ना एलर्जी हो जाती, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हो जाती थी, तो उसको बंद कर दिया और बायोटेक जो प्रोसेस है उसको लाया गया, जिसमें हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टेप वन। स्टेप वन के अंदर हमें क्या करना है, स्टेप वन में हमें पहले जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, ध्यान से सुनना, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसुलिन जीन है, मतलब ह्यूमन है, हम इसमें है ना ह्यूमन के लिए बनाएंगे। तो आप पूरा का पूरा एक इस प्रोसेस को समझो, पूरी कहानी समझो और बिल्कुल ये चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रोसेस हमें क्या करना है, डीएनए का आइसोलेशन करना है। कौन से डीएनए का आइसोलेशन करेंगे हम, ह्यूमन के सेल का डीएनए। ह्यूमन का जो सेल है, मान लीजिए ये पेनक्रियाज है। ठीक है, पेनक्रियाज में से ये पेनक्रियाज है और इसका जो बीटा सेल है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज जो होता है, हमें पता है वो क्या बनाता है भाई, इंसुलिन बनाता है। क्या बनाता है, इंसुलिन हार्मोन बनाता है। तो हमने पेनक्रियाज में से एक बीटा सेल ले लिया, एक बीटा सेल ले लिया। ठीक है, ये रहा बीटा सेल, ये रहा बीटा सेल। ठीक है, अब इसमें से हमने डीएनए को निकाल लिया। सारे डीएनए कैसे निकाला वो हम आगे समझेंगे, ये इंट्रोडक्शन है। कैसे निकाला वो देखेंगे। ठीक है, अब ह्यूमन में से हमने डीएनए को निकाल लिया और ये हमारे पास पूरा डीएनए आ गया, एक सेल का पूरा डीएनए है। इस डीएनए में है एक जीन जो हमें चाहिए, वो है ये इंसुलिन जीन। दिस इज इंसुलिन जीन जो कि हमें चाहिए। इसको हम बोलते हैं डिजायर्ड जीन। ठीक है, डिजायर्ड जीन बोल लो या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल लो, यही जीन है जो हमें चाहिए, ये हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है, किसका डीएनए लिया है, ह्यूमन का डीएनए लिया है। इस जीन को यहाँ से कैसे निकालेंगे, इस जीन को यहाँ से निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस।
देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो होते हैं वो एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड तुड़वाते हैं। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है? डीएनए में जो शुगर और शुगर होती है, जो डीएनए जो का जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखा होगा। देखो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, यहाँ पे बनाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि डीएनए में आपकी इस तरीके से पेंटोज शुगर्स होती हैं, रफ रफ बता देती हूँ। और पेंटोज शुगर में जो फोस्फेट है वो बॉन्ड बनाता है बीच में, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इस फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है कौन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये हमारी एक स्ट्रैंड है डीएनए की 5 to 3 प्राइम एंड, और एक 3 to 5 प्राइम एंड स्ट्रैंड होती है डीएनए की, जो कि क्या करती है, यहाँ पे इसमें से भी फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारा जो डीएनए का सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। इंसुलिन जीन हमने कट करके निकाल ली, ये हमारी डिज़ायर्ड जीन आ गई, इसको हम साइड रख देंगे। अब हम क्या करेंगे? देखो, अब एक सेल से हमने इंसुलिन जीन निकाली है, ये तो नहीं कि हम सारे सेल से अलग अलग इंसुलिन जीन निकालेंगे। एक पेनक्रियास सेल से इंसुलिन जीन निकाल ली और अब इस इंसुलिन जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनवा देंगे ताकि हमारे पास बहुत सारी डिज़ायर्ड जीन आ जाएँ। तो पीसीआर क्या होता है? पीसीआर प्रोसेस, पॉलीमर चेन रिएक्शन, जो इतना हार्ड होता है ना, वो सुनने में हार्ड है क्योंकि वो कभी समझ नहीं आया तुम्हें, वो भी हम करेंगे सेपरेट वीडियो में। तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो ये डिज़ायर्ड जीन आई है ना हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसी की जो कॉपीज़ है वो बनवा देते हैं, इसी की क्या बनवा देते हैं? बहुत सारी कॉपीज़ बनवा देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? पॉलीमर चेन रिएक्शन हो जाएगा। ये है स्टेप 2। स्टेप 1 में हमने क्या किया? इंसुलिन जीन निकाल ली, और स्टेप 2 में किया हमने उस इंसुलिन जीन की बहुत सारी नंबर ऑफ कॉपीज़ बनवा ली। अब स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे? स्टेप 3 के अंदर हम करेंगे वेक्टर प्रिपरेशन। वेक्टर का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। वेक्टर ना एक व्हीकल की तरह होता है। व्हीकल का मतलब क्या है? व्हीकल से हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसी तरह से वेक्टर जो होता है वो कैरियर होता है डिज़ायर्ड जीन का। जो ये डिज़ायर्ड जीन इंसुलिन जीन है, इसको हम क्या करेंगे? देखो समझो कि ये है आपका एक वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से प्लाज्मिड वेक्टर हम यूज़ करते हैं तो वो सर्कुलर होता है। और इसमें अब जो है हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़वा देते हैं, बिठा देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें, कि जा और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जा। कहाँ लेके जाएगा? ये होस्ट सेल में लेके जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? वेक्टर क्या करता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है होस्ट सेल तक। होस्ट सेल कौन है? जहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई करेगा और इंसुलिन प्रोटीन बनाएगा। क्योंकि देखो, इंसुलिन प्रोटीन ना वेक्टर लेके जाएगा तभी वहाँ पर वो बनेगा। क्योंकि अगर हम किसी भी जीन को डीएनए के साथ जुड़वाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना इस बात को। ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, इकोली बैक्टीरिया। अब इसका ये जो है डीएनए है, इसका जीनोम है, इसमें अगर हमने डायरेक्टली इंसुलिन जीन जुड़वाने की कोशिश की तो ये बैक्टीरिया इस इंसुलिन जीन को लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या सोचेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है। अब हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर, यानी वेक्टर्स जो होते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर हम बेसिकली यूज़ करते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर क्या करता है? इसको उस जीनोमिक डीएनए से जुड़वा देता है। बैक्टीरिया होस्ट सेल के जीनोमिक डीएनए से जुड़वा देगा ताकि ये जीनोमिक डीएनए के साथ मिल जाए। बिल्कुल। अब जीनोमिक डीएनए के साथ जब मिल जाएगा ना, तो जब जीनोमिक डीएनए रेप्लिकेट करेगा ना जैसे जैसे, वैसे वैसे ही ये डिज़ायर्ड जीन भी रेप्लिकेट कर जाएगी और आपका इंसुलिन प्रोटीन भी बन जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर प्रिपरेशन सेकंड मेथड हो गया। हम वेक्टर बनाएंगे जो कैरी करेगा होस्ट सेल के अंदर। वेक्टर बेसिकली प्लाज्मिड डीएनए, हम ज़्यादातर वेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इंसुलिन जीन, अब ये देखो, ये बहुत इजीली मैंने फॉर्मेट में लिखा है कि इंसुलिन जीन को अगर आप प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जुड़वा देते हैं तो दो ऑर्गेनिज्म के, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ये देखो, इंसुलिन जीन हमने ह्यूमन सेल से लिया था, प्लाज्मिड वेक्टर हमने बैक्टीरिया से लिया था, कोई बैक्टीरिया था उससे लिया था, और एक अलग डीएनए बन गया, अलग डीएनए बन गया
इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आरडीएनए। आरडीएनए का मतलब क्या है, आरडीएनए का मतलब है रिकॉम्बिनेंट, रिकम्बाइंड फॉर्म है उसकी। रिकम्बाइंड का मतलब होता है कि दो चीज़ों से मिलके वो बना है। एक तो इंसुलिन जीन जो आपका ह्यूमन का डीएनए है, एक प्लाज्मिड वेक्टर जो हमने बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए लिया है। तो ये दोनों मिला के एक अलग डीएनए बन गया ना, तो इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो यहाँ पे शो कर रखा है कि इंसुलिन जीन के साथ आपका जो है प्लाज्मिड वेक्टर और इंसुलिन जीन हमने मिला दी, ये जोड़ दी, ठीक है। इसको हमने ग्लू से चिपका दिया फेविकॉल से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 5 स्टेप्स। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद 6th स्टेप क्या आता है कि जो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यहाँ पे है आपका ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें ट्रांसफ़र करना है होस्ट सेल असर्शिया कोलाई के अंदर। होस्ट सेल इकोली के अंदर हमें इसको ट्रांसफ़र करना है। तो इसको हमने डाल दिया होस्ट सेल के अंदर, इकोली के अंदर, और इस स्टेप को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर इंसुलिन जीन है उसको होस्ट सेल में, इकोली बैक्टीरिया होस्ट सेल है उसमें डालने के प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है अब ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, और अब इसके अंदर इंसुलिन प्रोटीन बनना शुरू हो गया है। यही हमारा मेन मोटिव था। इकोली के अंदर अब इंसुलिन जीन चली गई है, इंसुलिन जीन अब उसके जीनोमिक डीएनए के साथ जुड़ जाएगी। जब वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो इंसुलिन जीन से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। बेसिकली अभी आप जो है याद रखो कि इंसुलिन जीन का ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनता है, इतना तो पता होगा, सेंट्रल डोग्मा, और प्रोटीन बनता है फिर, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या है, हमें इंसुलिन प्रोटीन तो मिल गया, अब हमें क्या करना है भाई, ये थोड़ा सा मिला होगा, टेस्ट ट्यूब में हमने ये सारा परफॉर्म किया है, इसको हम बड़े लेवल पर लार्ज कंटेनर्स में परफॉर्म करेंगे ताकि हमें बहुत सारा अमाउंट में जो है इंसुलिन प्रोटीन मिल सके, और इस इंसुलिन प्रोटीन को हम पैक करके मार्केट में भेज देंगे। ये ह्यूमन के लिए बना है इसीलिए हम इसको ह्यूमलिन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, आपको अब पता चल गया कि हमने बायोटेक के अंदर पढ़ना क्या। एक बार दोबारा से क्विक रिविजन कराती हूँ। देखो, हमने बायोटेक के अंदर हमें थेराप्यूटिक प्रोटीन्स बनाने हैं। थेराप्यूटिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो किसी भी डिसीज़ को ठीक कर देते हैं, जैसे कि इंसुलिन प्रोटीन है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस को ठीक कर सकता है। इसके लिए पहला स्टेप लगता है आपका टोटल डीएनए आइसोलेशन। ह्यूमन का पूरा डीएनए आइसोलेट करेंगे, ठीक है, और उसमें से डिज़ायर्ड इंसुलिन जीन जो हमें चाहिए उसको निकाल लेंगे और उसको कट कर लेंगे। कैंची से कट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। तो इसको याद रखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस क्या होती है, मॉलिक्यूलर सीजर होती हैं, ठीक है। फिर हम इस इंसुलिन जीन की बहुत सारी कॉपी बनवा लेंगे पॉलीमर चेन रिएक्शन टेक्निक से, डीएनए एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस हम इसे बोलेंगे। फिर हम वेक्टर ढूंढेंगे, एक व्हीकल ढूंढेंगे जिसमें हम इसको बिठाएंगे, इसको इंसुलिन जीन को, और होस्ट सेल तक भेज देंगे, ठीक है। ये बिठा दिया है, देखो यहाँ पे बिठा दिया है हमने इसको, तो ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही हम होस्ट सेल में भेजेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम इस ट्रांसफ़र करेंगे इस डिज़ायर्ड जीन प्लस इसको प्लाज्मिड को कहाँ पे, होस्ट सेल के अंदर, और ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। इकोली के अंदर अब जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेंगे, और उस प्रोटीन में इंसुलिन प्रोटीन भी बनेगा। इंसुलिन प्रोटीन जो बन रहा है उसको हम क्या करेंगे, इन बैक्टीरियाज को तोड़ तोड़ के इनसे इंसुलिन प्रोटीन निकाल लेंगे, और अब इन इंसुलिन को पैक करके मार्केट में भेज देंगे, और ह्यूमलिन है, ये ह्यूमन के लिए बना है, और अब जो है लोग इंजेक्शन के थ्रू इनको लेंगे और वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा मेन मोटिव था।
पूरा हो गया है। अब सबसे पहले आज हम डीएनए आइसोलेशन स्टेप भी देख लेते हैं, हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो डीएनए आइसोलेशन कैसे किया, सबसे पहले प्रोसेस मैंने क्या बताया आपको, डीएनए आइसोलेशन यानी डीएनए निकालना है। अब अलग अलग सेल में से डीएनए आइसोलेशन के प्रोसेस हैं। जैसे अगर मैं बैक्टीरियल सेल की बात करूँ, बैक्टीरिया के अंदर से अगर हमें डीएनए को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। बैक्टीरियल सेल, देखो, डीएनए निकालने के लिए हमने बहुत सारी, याद रखना, सेल्स लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया दे दिया और कहा कि इसका जो है डीएनए अलग करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे, उसमें हम लाइसिस बफर ऐड करेंगे। अब लाइसिस बफर जो है सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे बैक्टीरियल सेल को तोड़ने के लिए हमें एसडीएस और लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए ताकि इसकी सेल वॉल ब्रेक हो जाए। और याद रखना, पानी और सॉल्ट जो है वो सब में डलेंगे। पानी तो उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए और सॉल्ट उसकी न्यूट्रलिटी को रखने के लिए, ठीक है। तो पानी और जो सॉल्ट है वो सब के अंदर लगेंगे। और आपके यहाँ पर जो है एंजाइम्स अलग अलग होंगे। जैसे अगर हमें बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ना है तो हम एसडीएस एंजाइम प्लस लाइसोजाइम का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लांट जो होती है, कैसे याद करोगे, प्लांट हमें पता है यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बाहर सेल वॉल है, आपकी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और अंदर दो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी हैं। अब हमें इनको तोड़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेलुलोज जो है उस वो सेल, प्लांट सेल सेलुलोज से मिलके बनी होती है, तो हम सेलुलेज एंजाइम यूज़ करेंगे ताकि इसकी सेल वॉल टूट जाए। और फिर अदर लाइजिंग एजेंट डालेंगे ताकि और ये 3 मेम्ब्रेन टूट जाए, क्योंकि डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। फिर आती है बात फंगी की। तो फंजाई में हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, सॉल्ट तो ऐड करेंगे। फंगी की सेल वॉल काइटिन से मिलके बनी होती है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे काइटिनेज एंजाइम एंड प्लस अदर लाइजिंग एजेंट, ताकि सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स ब्रेक हो सके। एनिमल सेल में क्या है, एनिमल सेल में वाटर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसमें एसडीएस डाल देंगे। सिर्फ एसडीएस जो है हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था। हम यहाँ पे एसडीएस क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं है, सिर्फ वो 3 पतली मेम्ब्रेन्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो है बाहर की तरफ आपकी सेल मेम्ब्रेन है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इनको ब्रेक करने के लिए एसडीएस बहुत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया डीएनए आइसोलेशन के लिए। अब हमने क्या कर लिया, ये सारे एंजाइम्स डालकर हमने सेल में से जो डीएनए है उसको निकाल दिया, लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं निकला है भाई। अब ये टेस्ट ट्यूब ली हमने, ठीक है, इसके अंदर हमने वो एंजाइम्स डाले थे और इसमें मान लो ये बैक्टीरिया का है, बैक्टीरिया पड़े हुए हैं सारे, और बैक्टीरिया के सेल अब टूट गए हैं। बैक्टीरिया का सेल अगर टूट गया है तो उसके अंदर क्या क्या पड़ा होगा, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये डीएनए पड़ा है और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, प्रोटीन्स पड़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हैं, क्योंकि सेल में सब कुछ होता है। लेकिन हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है डीएनए, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे लाइसिस बफर के अंदर डीएनए प्लस डेबरीज है। डेबरीज वर्ड किसके लिए यूज़ किया, बाकी सारी चीज़ों के लिए। जब हम इसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे एट 4 डिग्री सेल्सियस, चिल्ड इथेनॉल एट 4 डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा और वही हमारा डीएनए होगा। वही क्या होगा, हमारा डीएनए होगा। तो अब जो हमारे पास ये डीएनए आ गया ना, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए है। बिल्कुल हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए आ गया है और अब हम इस डीएनए को यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, अब इसको हम यहाँ से निकालेंगे, इसको हम यहाँ से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्पून, ठीक है। स्पून की हेल्प से निकालेंगे और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, स्पूलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पूलिंग। तो डीएनए स्पूलिंग क्या होती है, इस टेस्ट ट्यूब में से जो प्रेसिपिटेट बन गया, वाइट प्रेसिपिटेट, तो स्पूलिंग के अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊं तो इस तरीके से ना आपका स्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी मदद से हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से वो निकाल लेते हैं, इस डीएनए को यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि लास्ट में हमारे पास आया क्या है, यहाँ पे हाईली प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए जो है ऑर्गेनिज्म के सेल में से हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया स्टेप आपका टोटल डीएनए आइसोलेशन का, ठीक है। नेक्स्ट एक
और चीज़ आपको बता देती हूँ, टूल्स ऑफ बायोटेक। टूल्स ऑफ बायोटेक याद कर लेना, आज ही याद कर लेना ताकि कल आपको आसानी हो कि बायोटेक के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। भाई अगर आप कोई भी प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे आप अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको पेन चाहिए, ठीक है, कलर चाहिए, नोटबुक चाहिए और थोड़ा दिमाग भी चाहिए, ठीक है। तो ये तो चीज़ें तो आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो इसी तरीके से बायोटेक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। सब उनमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपकी मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स। मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स में आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि ये मॉलिक्यूलर सीजर होता है। ये काटने में, जैसे डीएनए है उसको काटने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर काट के उसको प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जुड़वाना भी तो है, उसको जुड़वाना है, उसमें हेल्प करेगा हमारा डीएनए लाइगेज। तो जो डीएनए लाइगेज होता है वो मॉलिक्यूलर ग्लू होता है। डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर की टेक्निक में यूज़ होगा, जिसमें हम मल्टीपल कॉपीज़ बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बिल्कुल बहुत सरल भाषा में नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड वेक्टर ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे। और होस्ट सेल है जिसके अंदर ये सारा जो है होगा, जिसके अंदर मेन प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना था। इसके आपको नोट्स जो है अटैचमेंट फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और मैं आपको इसके एक शॉर्ट डालूंगी जिसमें आपको इसका क्विक रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।